दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 अक्टूबर सन 2023। सर्वप्रथम टीम अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप चैनल की तरफ से आप सभी को विजयदशमी यानी दशहरे के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बुराई पर अच्छाई की विजय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अजय एस्ट्रोमनी गुरु देश का संभवतः पहला चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको विश्लेषण देता है, अग्रिम अनुमान देता है और देश दुनिया की खबर भी आप तक पहुंचाता है। याद कीजिए, हमने आपको प्याज के ऊपर एक अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि अक्टूबर महीना निर्णायक साबित हो सकता है और प्याज के दामों में लगभग 2 से 3 गुना और कहीं तो 4 गुना तक की तेजी दर्ज हो गई है पिछले लगभग 2 महीने में। याद कीजिए, अगस्त के महीने में सरकार ने प्याज के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए थे और उससे प्याज के दामों में गिरावट थी। उस वक्त हमने कहा था कि अक्टूबर महीना निर्णायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, जीरा हो या धनिया, लाल मिर्च हो या काली मिर्च, कपास हो या फिर सोयाबीन या सरसों, इन सभी पर हमारे अपडेट आपको मिलते हैं और अग्रिम अनुमान भी मिलते हैं। अब खबर निकल के आ रही है कि सितंबर महीने में भारतीय सोयाबीन खली का निर्यात पिछले साल की तुलना में 3 गुना बढ़ गया है। साथ साथ अमेरिका और अर्जेंटीना में सोया और मक्का की फसल काफ़ी गिरावट दर्ज हो रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन खली में बड़ी तेजी देखी गई और पिछले सप्ताह अमेरिकन सोयाबीन खली की कीमतों में लगभग 8% की तेजी देखी गई थी और उसकी वजह यह भी थी कि अमेरिका सोयाबीन और मक्का के उत्पादन में कटौती के कारण सोयाबीन खली के भाव बढ़े थे। अर्जेंटीना में इस साल सोयाबीन की फसल 50% से कम हो रही है और सोयाबीन खली की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। अर्जेंटीना सोयाबीन खली की कीमत पिछले सप्ताह बढ़कर 7 महीने के उच्चतम स्तर यानी $530 प्रति टन पर पहुंच गई है और अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीनों के दौरान अर्जेंटीना में सोयाबीन की क्रशिंग पिछले साल 46% कम होने का अनुमान है। और जैसे जैसे अर्जेंटीना में सोयाबीन की क्रशिंग कम होगी, सोयाबीन के खरीदार अमेरिका और ब्राज़ील देशों की ओर रुख करेंगे, जिससे इन देशों में सोयाबीन की क्रशिंग बढ़ेगी। और दोस्तों, जब क्रशिंग घटती है तो सोयाबीन खली का उत्पादन भी कम होगा। जहां तक अर्जेंटीना की सोयाबीन की फसल का सवाल है, वहां 420 लाख टन का जो अनुमान था वहां घटकर अब 450 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। और अमेरिकन सोयाबीन की फसल भी पिछले साल की तुलना में गिरावट के कारण सोयाबीन की खली में वृद्धि हुई थी। जहां तक शिकागो और चीन के इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज में सोया तेल की कीमतें गिरने से मलेशियन पाम तेल की वायदे में भी गिरावट देखी गई है। मलेशिया मुद्रा के 25 साल के निचले स्तर पर पहुंचने से पाम तेल की कीमतों में अपेक्षाकृत मामूली गिरावट है और मलेशिया बेंचमार्क जनवरी वायदा 19 रिंगट गिरकर 3,752 रिंगट पर बंद हुआ है। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि पिछले सप्ताह सोयाबीन खली का वायदा बढ़कर उच्चतम $13.15 प्रति टन पर पहुंच गया था। सितंबर महीने में अर्जेंटीना खली का निर्यात 13 लाख टन दर्ज किया था, जो पिछले साल के सितंबर महीने से 24% कम है। जबकि सितंबर महीने में समाप्त हुए चालू सीजन में अर्जेंटीना के सोयाबीन खली का निर्यात 209.5 लाख टन दर्ज किया गया, जो पिछले सीजन में 266.7 लाख टन था, जो गिरकर 209.5 लाख टन हो गया है। हाल के सितंबर में खत्म हुए सीजन के दौरान ये तो अमेरिकन और अर्जेंटीना की बात करें, लेकिन जब भारतीय खली का निर्यात में बढ़ोतरी के समाचार हैं। भारतीय सोयाबीन खली का निर्यात 18.3 लाख टन दर्ज किया, जो पिछले सीजन में केवल 6.3 लाख टन था। गौरतलब है कि सितंबर महीने में पिछले साल जहां सोया खली का निर्यात 6.3 लाख टन था, जो इस बार बढ़कर 18.3 लाख टन दर्ज हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय खली निर्यातों को जबरदस्त इसमें मुनाफा रहा है। जहां सोया खली का निर्यात कम हो रहा है, वहीं अफ्रीकी देश मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को से सोयाबीन खली का आयात लगातार बढ़ रहा है। ब्लैक सी बेंचमार्क सूरजमुखी तेल की कीमतें पिछले सप्ताह 6.8% बढ़ी थी और सूरजमुखी तेल के ब्लैक सी FOB पिछले सप्ताह $790 प्रति टन बताई गई थी, जो पिछले सप्ताह $740 थी, जो बढ़कर $790 हो गई थी। पिछले 4 सप्ताह से सूरजमुखी की
की कीमतों में लगातार गिर रही थी और सूरजमुखी तेल अर्जेंटीना को FOB कीमत 1.2% बढ़कर $850 हो गई है। सूरजमुखी तेल की कीमतें बढ़ने से इंडोनेशियन बेंचमार्क पाम तेल 1.8% बढ़कर $855 पर पहुंच गया है। अर्जेंटीना का बेंचमार्क सोया तेल 0.3% गिरकर $891 पर आ गया है। सोयाबीन तेल का प्रीमियम क्रूड पाम तेल के सामने $54 और सूरजमुखी तेल के सामने $101 था। क्रूड पाम तेल की कीमतों का प्रीमियम सूरजमुखी तेल से $45 अधिक है। तो दोस्तों, कुल मिला के पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि आपको याद होगा कि सोयाबीन की फसलों पर सोपा और दूसरे सरकारी आंकड़े के वक्त हमने यही कहा था कि खाद्य तेलों की तेजी मंदी का असर यहाँ पर उत्पादन से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ऊपर निर्भर करता है और ये हमारी लगातार जो विश्लेषण है और हमने अक्टूबर महीने के द्वितीय सप्ताह में के बाद में कभी भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों के दाम बढ़ने की जो अग्रिम विश्लेषण दिया था वो अक्षरशः सत्य साबित होता देखा जा रहा है, चाहे वो सूरजमुखी हो, चाहे पाम हो, चाहे सोया हो, चाहे सरसों हो। दोस्तों, ये विशेष जानकारी हमने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखों के माध्यम से और अपने चैनल के पर भी आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था। अब नवंबर महीना खाद्य तेलों के लिए एक महत्वपूर्ण मूव लेके आ सकता है। क्या ये तेजी का होगा या मंदी का, और क्या ये तेजी जारी रहेगी या ऊपरी सिरों पर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पर दे दिया हुआ है। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट भुगतान करने पर ही उपलब्ध हो पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।